हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एस्ट्रो गाइड सुभाष शर्मा आज एक नई पोस्ट और नई जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं। तो हमने आज इस पोस्ट में समझना है कि हम ज़्यादातर सुनते रहते हैं ढैया, शनि की ढैया या पनौती, ठीक है ना। ये कुछ शब्द हमारे मन में एक तरीके से उलझन सी पैदा करते हैं और शनि के प्रति काफ़ी ज़्यादा डर क्रिएट करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस पोस्ट में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शनि की ढैया किस किस केस में होती है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि शनि महाराज इस समय कैप्रिकॉन साइन से गोचर कर रहे हैं, यानी कि ट्रांजिटिंग फ्रॉम द कैप्रिकॉन साइन। तो फ्रेंड्स, हमें जब भी ढैया या पनौती को स्टडी करना है तो हमें ये जो शनि महाराज का ट्रांजिट है वो मून से स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि मून चंद्र कुंडली हम बनाएंगे। चंद्र कुंडली के बाद हमें ये देखना है, देखिए ढैया कब कब मेनली जो प्रॉब्लम वाली ढैया होती हैं वो होती हैं चतुर्थ ढैया और अष्टम ढैया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अगर शनि महाराज, अगर यहाँ पर जो साइन होता वो सेवंथ जो है मून अगर लिब्रा में यहाँ पर होता तो वो जो होती, अगर हम उस जो ढैया को अगर हम काउंट करते तो हम कहते कि वो है कंटक ढैया, यानी कि फोर्थ हाउस से शनि का ट्रांजिट था, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइन है वो जेमिनी, यानी कि मून साइन जो है वो जेमिनी साइन है, यानी कि मिथुन जो है लग्न है चंद्र लग्न। तो चंद्र लग्न से अगर हम देखें तो शनि का जो ट्रांजिट है वो 8वें घर से हो रहा है, ठीक है। तो हम इस केस में कहेंगे कि ये जो ढैया है वो अष्टम ढैया है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ढैया जो है कंटक ढैया यानी कि चतुर्थ ढैया या फिर अष्टम ढैया, इन दोनों में से ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फोर्थ हाउस जो होता है हमारी मेंटल पीस का होता है, हमारी माइंड का होता है, हमारे जो है कन्वेंस का होता है, हमारे हाउस का होता है, हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का होता है, हमारी स्टडीज़ का होता है, हमारे हार्ट का होता है, हमारी चेस्ट का होता है। तो शनि अगर हमारे बर्थ चार्ट में कहीं भी अफ्लिक्टेड है, ठीक है, तो शनि का जो ट्रांजिट है यानी कि चतुर्थ ढैया, कंटक ढैया जिसे हम कहेंगे, कंटक ढैया वो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स लेकर आएगी। देखिए, शनि महाराज जो हैं हमारे लाइफ में फेलियर, स्ट्रगल और लेबरशिप कुछ ज़्यादा देते हैं, यानी कि वो इंसान को प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो यही जो लर्निंग होती है लाइफ में, यही इंसान को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचाती है। तब वो अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन करना शुरू कर देता है कि मेरी लाइफ में इतने दुख हैं, तो वो दूसरों के सुख और दूसरों की इजी लाइफ देख के परेशान होना शुरू कर देता है। पर शनि का यही एक नेचर है कि वो पहले बहुत ज़्यादा कष्ट देता है, बाद में जब इंसान पूरी तरीके से एक भट्टी में पका हुआ पूरा सोने की तरह निकल के बाहर आता है। तो यही पर हमने समझना है कि फोर्थ हाउस में सबसे पहले तो ये देखना है कि शनि हमारे चार्ट में ठीक है, क्या हमारे लिए अच्छा है। ओवरऑल उसकी कंडीशंस और स्ट्रेंथ को हम एनालाइज करके ही रिज़ल्ट को देखेंगे कि रिज़ल्ट हमारे नेगेटिव साइड जाएंगे या फिर पॉजिटिव साइड जो है पॉजिटिव की साइड जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो देखना है कि ये देखिए कि यहाँ पर राहु जो है फोर्थ हाउस में विराजमान है और जो है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जब शनि का ट्रांजिट होगा कंटक ढैया के लिए तो वो कहीं ना कहीं बहुत सी मेंटल प्रॉब्लम्स और जो है घर से दूर रहना, इस तरह की हार्ट संबंधी प्रॉब्लम यानी कि बीपी अगर वगैरह है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं या अस्थमा है, तो वो वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा और प्रॉब्लम्स इनसे जुड़ी चीज़ों की वो देना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पर जो होगा कि इंसान अगर घर पे रहता है तो घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर होंगी उसके साथ। अब हम बात कर लेते हैं अष्टम ढैया की। देखिए, शनि इस समय अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, जिनका मून साइन जेमिनी है, उनके लिए उनको सबसे पहले ये स्टडी करना होगा कि उनके चार्ट में क्या शनि अच्छी पोजीशन में है। अगर अच्छी पोजीशन में है तो वो कैप्रिकॉन साइन से होने वाला ट्रांजिट उनकी लाइफ में अच्छा रिजल्ट देगा। 8th हाउस जो होता है अगर हम देखें, फेलियर्स का होता है, डीप स्टडीज़ का होता है, रिसर्च का होता है और गेंस फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है ना, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ होता है, क्विक गेंस का होता है,
मगर इसके साथ साथ ये नेगेटिव भी रिजल्ट्स के लिए माना जाता है, क्योंकि ये वन ऑफ द त्रिक हाउस है। जैसे कि 6, 8, 12 ये 3 हाउसेज होते हैं, त्रिक हाउसेज होते हैं। तो 8th हाउस से अगर नेगेटिव शनि गोचर कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, किसी न किसी तरह की लॉन्ग टर्म इलनेस दे सकते हैं, बड़ी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। हमारे बनते बनते काम बिगड़ेंगे, लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी, फेलियर्स ज़्यादा रहेंगे, कहीं कोई ज़मीन और जायदाद से लेकर चीटिंग हो सकती है। हमें हमें हमारे जीवन में जो हिस्सा मिलना चाहिए, जो हमारी जो है प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ है, हमारी जो पैतृक संपत्ति है, उससे हमें वो चीज़ें और वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं अगर शनि हमारे चार्ट में नेगेटिव हैं। तो देखिए अब हमें इस केस में करना क्या है। अगर जो जातक शनि की कंटक और अष्टम ढैया से निकल रहे हैं तो सिंपली शनि महाराज को अपीज़ करें, और यानी कि उनके जो रेमेडीज़ हैं वो रेमेडीज़ करें, और साथ साथ अपने कर्म अच्छे रखें, क्योंकि शनि जो है कर्म के देवता हैं। अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों को नुकसान नहीं करेंगे, अपने काम में अपने आप पूरी दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प से आप काम करेंगे तो आपके काम जरूर बनेंगे, क्योंकि शनि महाराज तभी रिजल्ट देंगे जब आप कुछ अच्छे काम और अच्छी निष्ठा और धर्म से आगे बढ़ते रहेंगे। तो आई होप फ्रेंड आपको ये मेरी पोस्ट पसंद आई होगी। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको और इन्फॉर्मेटिव पोस्ट मिलती रहेंगी। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आपने कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि मैं अपने आने वाली पोस्ट में नई नई और इन्फॉर्मेशंस को इंट्रोड्यूस करता रहूं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।